लसबेला का जो बेला में पाकिस्तान नेवी ने कैंप सिटी लगाया, मेरे पीछे आप देखेंगे वो पहले उनको रेस्क्यू किया गया, रेस्क्यू करने के बाद यहाँ लाया गया और उनकी फिर रजिस्ट्रेशन की जा रही है कि किस तरह के इंतजामात हैं और कब से ये कैंप जो है वो आप लोगों ने स्टार्ट किया। इनकी आबादी तकरीबन 3 लाख के करीब है जो अफेक्ट हुई थी। इन आबादियों को हम लोगों ने रेस्क्यू करवाया और यहाँ पे इनको रिलीफ के लिए लाया गया है और आगे मकसद हमारा ये होगा कि इनको जल्द अज जल्द रिहेबिलिटेट कर दिया जाए। यहाँ पर 3 वक्त का खाना दिया जा रहा है पका हुआ, और यहाँ जो सारा अमल है वो हम देख भी रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ लसबेला की एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं। मिस्टर आना, किस तरह के इंतजामात हैं और कब से ये कैंप जो है वो आप लोगों ने स्टार्ट किया? अगर हम मानसून की बात करें तो 14 तारीख से मानसून स्टार्ट हो गया था, लेकिन 24 को एक बहुत हैवी स्पेल आया था जिसमें ऑलमोस्ट लसबेला का 60% एरिया सबमर्ज हो गया है। जिसमें अगर हम बात करें तो तहसील बेला, तहसील उत्तल, तहसील लाखड़ा, लियारी, ये वो सारे अफेक्टीज थे। इनकी आबादी तकरीबन 3 लाख के करीब है जो अफेक्ट हुई थी। इन आबादियों को हम लोगों ने रेस्क्यू करवाया और यहाँ पे इनको रिलीफ के लिए लाया गया है और आगे मकसद हमारा ये होगा कि इनको जल्द अज जल्द रिहेबिलिटेट कर दिया जाए। इस फेज़ में जब तक हम इसको रिहेबिलिटेट करते हैं हम इनको यहाँ पे आबाद कर रहे हैं। कैंप सिटी बनाया गया है यहाँ पे। इनको तो कितने अफराद हैं यहाँ पर? जो टोटल 300 फैमिलीज है। 300 फैमिलीज हैं। अगर हम पर फैमिली एवरेज ले तो ये 8 to 10% पर फैमिली आता है। तो ये 300 फैमिलीज और हम वेलकम कर रहे हैं और भी जितने लोग रिकवर होते जा रहे हैं वो यहाँ पे आकर अपने आप को रिहेबिलिटेट। अभी भी कितने लोग हैं जो अपने एरियाज में फंसे हुए हैं जिनको रिकवर किया जा रहा है? एरिया में इस वजह से फंसे हुए हैं कि उनके पास रोड एक्सेस नहीं है। कुछ लोग जैसे लाखड़ा का एरिया है, हमारे पास कनराज का एरिया है, उत्तल के कुछ गांव हैं, बेला के कुछ गांव हैं। रोड एक्सेस ना होने की वजह से वो हमसे खटे हुए हैं। जो लोग पानी में फंसे होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे रिकवर कर दिए हैं। एक ऑपरेशन अभी भी आहोरा में हमारे पास चल रहा है जहाँ पे 100 बंदे अभी भी पानी में फंसे हुए हैं जिनको सुबह से रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ क्या किस किस्म के जो सहूलियात है वो दी जा रही हैं इस वक्त में? एक कैंप सिटी में इनके लिए सबसे बेसिक फैसिलिटी 3 टाइम मील इनको प्रोवाइड करना है, जो कुक मील होता है, क्योंकि अगर हम इनको राशन दे देंगे इस कंडीशन में नहीं है कि अपना खाना यहाँ पे पका सकें। कुक मील और ड्राई राशन हम इनको दे रहे हैं जिसमें मिल्क हो सकता है, जिसमें खजूरें होती हैं। मील प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास बहुत से फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे साथ मदद कर रहे हैं। सैलानी हमारे पास कराची से आए वो मदद कर रहे हैं, अल-मुस्तफ़ा वाले मदद कर रहे हैं, खतीजतुल कुबरा वाले हमारे पास मौजूद हैं जो इस सर्विसेज में हमारे साथ मदद कर रहे हैं। सही। तो यहाँ मसाइल किस किस्म के ज़्यादा अब जन्म ले रहे हैं? मैं देख रहे हैं मेडिकल कैंप्स भी यहाँ पर बनाए हैं, तो क्या वो जो ख़ास होता है कि वबाई अमराज फूटने का वो अमल भी कुछ शिकायत? सारी बात है, जब मानसून का स्पेल ख़त्म होने लगता है तो वेदर ड्रॉप होने लगता है और जैसे ही वेदर ड्रॉप होगा तो बैक्टीरिया और वायरस इन्फिल्ट्रेट करना शुरू हो जाएगा। गैस्ट्रो के इश्यूज़ होते हैं, लोगों को डायरिया के इशू बहुत ज़्यादा होते हैं, मलेरिया का इशू होता है। तो ये मेडिकल कैंप लगाने का मकसद ही यही है कि हम इनको वो मिटिगेट कर सकें जो इनके हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होने वाले हैं उसको मिटिगेट करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।